हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 6 to 10 सॉल्व करेंगे। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और साथ ही चेक भी करना है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसे चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वैल्यूज़ हैं या नहीं। अगर इक्वल वैल्यूज़ आ रहे हैं तो फिर वेरिएबल की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 8x + 4 = 3 × x 3x - 3 × 1 3 + 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को वेरिएबल के साइड और न्यूमेरिकल टर्म को न्यूमेरिकल एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल वाले टर्म को, राइट हैंड साइड जो है न्यूमेरिकल टर्म को रखेंगे। तो 8x ये इधर आएगा तो 3x पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, -3x = अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -3 और +7 है तो ये होगा +4। ठीक है, तो 4 और ये 4 जब इधर आएगा तो +4 -4 बन जाएगा। ठीक है, 4 - 4 तो 8x - 3x हो गया 5x। ठीक है, = 4 - 4 हो गया 0। तो 5x = 0, तो x = 0/5। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोजिशन होगा तो इधर डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ भी ट्रांसपोजिशन हुआ, 3x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आया तो यहाँ भी ट्रांसपोजिशन हुआ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन हुआ तो यहाँ डिवाइड होगा तो ये आएगा 0। तो x की वैल्यू हमें 0 मिली। अब चेक करते हैं। ठीक है, तो जहाँ वेरिएबल्स है वहाँ वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो 8x का मतलब 8 × x, तो 8 × 0। ठीक है, +4 = 3 × 0 - 1 + 7। ठीक है, तो 8 × 0 0 + 4 हो जाएगा, = 3 × 0 0 - 3 + 7। ठीक है, चेक करने के टाइम हमें ट्रांसपोजिशन नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो 0 + 4 ये हो गया 4 और 0 - 3 तो 3 रहेगा। ठीक है, और -3 + 7 तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 4। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वैल्यूज़ हैं, हैंस LHS लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट है 7, x = 4/5 × x + 10। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो x = 4x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा +40, 4 × 40/5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये x 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से, तो ये ऐसी वैल्यू रहेगा तो ये हो जाएगा 5x = 4x + 40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ ट्रांसपोजिशन करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 5x - 4x = 40। ठीक है, तो x हो जाएगा 40। ठीक है, तो x की वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली। अब जहाँ x है इक्वेशन में वहाँ पे हम 40 पुट करेंगे। तो चेक करते हैं, अगर चेक करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल वैल्यूज़ आए तो ये 40 जो है वेरिएबल के वैल्यू को सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन में। तो x क्या था, 40 था, = 4/5 × x था तो 40 रखेंगे +10। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन। तो 40 = इसमें सारा एक ही साइड सॉल्व होगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन नहीं करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से इनको, तो 4 × 0 4 4 × 16 160
प्लस 4 10 जा 40 बाई 5, ठीक है। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 160 प्लस 40, ठीक है। तो 40 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इज इक्वल टू 160 प्लस 40 भी 200 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज़ जो है इक्वल है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो हमने फाइंड की 40 वो इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो LHS इज इक्वल टू हैंस RHS, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। टू एक्स बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3, ठीक है। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद से फिर चेक करेंगे। तो इधर वेरिएबल वाला एक टर्म है, एक न्यूमेरिकल टर्म है, इधर भी एक वेरिएबल वाला टर्म है, एक न्यूमेरिकल। तो वेरिएबल वाले टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, न्यूमेरिकल टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 2x ट्रांसपोजिशन इसको बोलेंगे, ठीक है। 2x बाई 3 ये प्लस है तो यहाँ माइनस 7x बाई 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है। ट्रांसपोजिशन हो गया। ट्रांसपोजिशन में साइन चेंज होता है, ये याद रखना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 15 होगा। कॉमन डिनोमिनेटर 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 10x माइनस ये 7x ही रहेगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो गया 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 10x माइनस 7x ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15 2 ज़ा 30, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 10x माइनस 7x हो गया 3x, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x ही रहेगा, और यहाँ 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 30, या मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू हो गया 10, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, 10 है x की वैल्यू। अब चेक करते हैं, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल था वहाँ वहाँ हम 10 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जो है 10 आए। तो 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू 10 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स था तो 7 इंटू 10 बाई 15 प्लस 3, ठीक है। अब इनको हमें ट्रांसपोजिशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इनको हमें एक ही साथ दोनों तरफ अलग अलग सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 70 बाई 15 प्लस 3, ठीक है। अब या तो इसको हम इधर ही सॉल्व करें, ठीक है, ऐसे इसको इधर सॉल्व करें, इसको इधर, या फिर इससे एक आसान तरीका है कि दोनों की डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकाल के कॉमन डिनोमिनेटर निकालें और हर टर्म में उससे मल्टीप्लाई कर दें, इधर के टर्म में भी और इधर के टर्म में भी, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है, जो कि आसान है। तो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 15 इज इक्वल टू 15, ठीक है। 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो हम दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एक टर्म है 20 बाई 3, तो 15 इंटू 20 बाई 3 प्लस 15 से ये 1 भी हर टर्म मल्टीप्लाई होगा, 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 70 बाई 15 प्लस 15 इंटू 3, ठीक है। सारे टर्म को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 25 ज़ा हो जाएगा 100, 15 इंटू 1 हो गया प्लस 15,
इज इक्वल टू ये 15 15 कट गया और ये हो गया 70 बचा और प्लस और 15 3 ज़ा 45। ठीक, तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप लोग चाहो तो इसको अलग अलग फिर सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 115 इज इक्वल टू, और ये भी होगा 115। तो हम देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड जो है सेम वैल्यू आया है। तो इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू फाइंड की 10, वो इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए LHS इज इक्वल टू, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब नेक्स्ट है 9। टू वाई प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। ठीक है, तो देख रहे हैं इधर एक वेरिएबल वाला टर्म है, इधर न्यूमेरिकल है, फिर न्यूमेरिकल है और इधर वेरिएबल। तो सबसे पहले वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। 2y ये हो गया प्लस वाई, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 26/3, और ये पॉजिटिव है 5/3 तो आगे इधर निगेटिव हो जाएगा -5/3। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करने से साइन चेंज होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ करना नहीं है, 26 - 5 हो गया 21/3। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3y इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9y हो गया, इज इक्वल टू, इसको 1 से होगा तो ये 21 ही रहेगा। तो 9y इज इक्वल टू 21। तो y इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब फिर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 21/9। ठीक है, तो ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 7/3 आ गया, y की वैल्यू आई 7/3। अब चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ हम 7/3 रखेंगे। तो 2y का मतलब 2 × 7/3, 2 × 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू, इधर तो कुछ करना नहीं है, 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 14 प्लस 5 हो गया 19। ठीक है, तो 19/3 हो गया ये, इज इक्वल टू 26 माइनस 7 भी हो गया 19, तो 19/3 इधर भी हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ जो है सेम वैल्यू आया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हमने फाइंड किया y के 7/3, वो इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। थ्री एम इज इक्वल टू 5m - 8/5। ठीक है, तो इधर वेरिएबल वाला टर्म है, इधर भी एक वेरिएबल वाला टर्म है और इधर एक न्यूमेरिकल टर्म है। ठीक है, तो वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 3m, इधर आएगा तो पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा, -5m इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2m इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, तो m, अब ट्रांसपोजिशन करेंगे, m इज इक्वल टू -8/5 डिवाइडेड बाई -2 होगा। ठीक है, तो -8/5 डिवाइडेड बाई -2 होगा, तो रिसिप्रोकल होगा जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई -1/2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाता, मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि रिसिप्रोकल होता तो उल्टा हो जाता। तो ये हो गया, हमने इसी में एक स्टेप जो है इसका स्किप कर दिया। तो m इज़ इक्वल टू हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में आएगा,
8/10, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4/5 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो m की वैल्यू है 4/5। अब चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ m है वहाँ 4/5 पुट करते हैं, ठीक है। चेक, तो 3m, तो 3 इंटू 4/5, 3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5m है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12/5 हो गया ये, इज इक्वल टू 20/5 माइनस 8/5, ठीक है। तो ये 12/5 तो इधर रहेगा ही, इज इक्वल टू 20 माइनस 8 हो गया 12, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 12/5 इधर भी और 12/5 इधर भी हो गया, ठीक है। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वैल्यू सेम आया। इसका मतलब ये है कि हमने जो m की वैल्यू फाइंड की थी 4/5, वो इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज जो था 2.1 ये कंप्लीट हो गया। इसमें 10 ही इक्वेशंस थे जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करना था और रिजल्ट को चेक करना था। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।